आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अध्याय 3 वाक्यांश 7 से 12 से लिया गया है। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के उस पार और तीरूस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठा हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु के देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जय यीशु। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सन फबियानुस और सेबेस्तियन का पर्व मनाती है। प्रिय विश्वासियों, आज का सुसमाचार हमारे सामने दो प्रकार के मनोभावों को उजागर करता है। एक ओर फरीसीगण यीशु के बढ़ते चमत्कारों और प्रचार के कारण ईर्ष्या करते और उन्हें मार डालने की सोचते हैं, तो दूसरे लोग उनके पास भीड़ की भीड़ इकट्ठा होते हैं। कोई उन्हें छूना चाहता है तो उन्हें तोड़ना चाहता है, तो कोई अपने टूटे और बिखरे जीवन से एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। वे लोग जो यीशु के पास जमा हो रहे थे, उन्होंने अपने जीवन की परिस्थिति और कठिनाइयों को समझा था, और यही कारण था कि वे अपने जीवन को सुधारने के लिए यीशु के पास आना चाहते थे। प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में भी जब नाना प्रकार की मुश्किलें, बीमारियां, कष्ट, पीड़ा आती हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सभी बुराइयां हमारे जीवन की अच्छाइयों को हमारे सामने लाकर खड़ी करती है। तब हम अपनी बुद्धि और ज्ञान से समझदार होते हैं। अतः आज का सुसमाचार हमें समझाता है कि अपने जीवन को अच्छी तरह से हम परखें। हमारे जीवन की क्या स्थिति है। यदि हम अपने जीवन के बिखरे क्षणों को देखने में सक्षम और तैयार होते हैं, तो वास्तव में ईश्वर की ओर अपना हाथ बढ़ाने के काबिल हो सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, हम सभी के जीवन के खुशी का कोई भी क्षण एक परछाई की तरह है, जिसे पलक झपकते देर नहीं लगती। इसलिए प्रभु यीशु का पवित्र वचन हमें समझाता है कि हम अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाएं। अपना पूरा जीवन अनंत जीवन की ओर केंद्रित करें, ना कि सांसारिक बातों, रीति रिवाजों की ओर। क्योंकि प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जो भी पूर्ण विश्वास के और भरोसे के साथ अपने मन को परिवर्तित करना चाहता है, अपने रोगों से चंगाई प्राप्त करना चाहता है, तो प्रभु यीशु के पास जाएं। प्रभु यीशु उन्हें दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ चंगा करेंगे और उन्हें शुद्ध और पवित्र कर देंगे। तो आइए
प्रिय विश्वासियों, हम सब आज प्रभु को छूने और चंगा होने के लिए पूरे मन, वचन, कर्म से तैयार होकर शुद्ध हो जाएं और यीशु के पीछे चलने का निर्णय लें। उस जनसमूह की तरह प्रभु हम सभी को सारी मानव जाति में फैली हुई भयानक बीमारी से स्वस्थ और सुरक्षित रखे, क्योंकि आज का दिन हमारे यहोवा ने हम सभी के लिए बनाया है, जिसकी हम भेड़े हैं। आमीन। शारोम का गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारोम का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा।